Gentlemen, I've been joined by none other than Mohib Mirza. अस्सलाम वालेकुम मोहिब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा, आप ठीक बताएं ठाक हैं। कैसे? आखिरी हमारी मुलाकात हुई थी ऑन कैमरा आपकी पिक्चर के बाद। बिल्कुल। कहाँ है पिक्चर वो कहाँ है सीक्वल? सीक्वल कहाँ है? सीक्वल पे काम करने में टाइम लगता है ना। साथ फौरन में घूम भी रहा हूँ। हाँ। ये गोल गोल घूमे जा रहे हैं और हाँ। हम सीक्वल के साथ गोल गोल घूमे जा रहे काम चल रहा है सीक्वल हैं। पे? जाहिर है काम चल काम चल मतलब टाइम लगता है ना यार, फौरन रेडी नहीं होती चीज। वो मेड इन चाइना या मेड इन विच कंट्री? वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री तो ले जानी पड़ेगी। ले जानी पड़ेगी। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं इश्शत मेड इन चाइना के सीक्वल का, तब तक आप देख रहे होंगे रजिया मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। और बहुत ही शानदार एक सीरियल मैंने पहली किस्त देखी, क्योंकि हम पहली किस्त के बाद मिल रहे हैं। मोहिब, पहला सवाल ऑब्वियसली मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। रजिया एक लड़की की कहानी, एक औरत की कहानी, ड्रामा, उसका नेचर भी ऐसा कि खवातीन के ऊपर मबनी, ना टाइटल में आपका नाम, ना लीड कास्ट मेंबर आपको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इस नीयत से देखे हुए लड़की की कहानी। सही। आपने क्यों हामी भरी कि यार मैं ये किरदार करना चाहता हूँ? भाई ये मेरे पास आए मोहसन स्क्रिप्ट लेके और कहने लगे ये सुन ले। मैंने यार मैं तुम्हें पता है मना कर दूंगा अगर इसमें वही मसाइल होंगे, वही चीजें होंगी। मुझे सुन तो लें। 6 एपिसोड लाया और 6 की 6 सुननी पड़ गई। और जब सुन ली तो मैंने कहा कि भाई मैं मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी भी एक और मेरी कुछ जिम्मेदारी भी है काम करने की। अगर हम ये बातें करते हैं कि जी कचरा ना फेंकें सड़क पे, यार सब फेंकते, तो अपने हिस्से का ना फेंकें यार। तो मैं अपने काम में जो कचरा नहीं फेंकना चाहता, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? ये मेरा कंट्रीब्यूशन है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। मैं जब आपके डायलॉग्स देख रहा था ना पहली एपिसोड में, तो मेरे बार बार एक ख्याल आ रहा था कि क्योंकि आप एक बेटी के वालिद हैं और आई एम श्योर जैसे अमूमन वालिदैन अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जब वो डायलॉग कर रहे थे और वो सीन्स कर रहे थे, बिकॉज एज अ व्यूअर आई कुड फील यार कि ये आपको महसूस होता है कि यार ये गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत। एज अ फादर टू अ डॉटर आप कैसे वो कर पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, बात ही यही है। मैंने आखिर में मोहसिन को पैकअप के बाद बोला भी यही कि यार मैंने ये मीसा के लिए किया, बेटी के लिए, क्योंकि मैं इस रजिया में देखता ही अपनी बेटी हूँ। अगर मेरी बेटी का ये मुद्दा हो साइकिल चलाना और बाप और ये सिचुएशन हो रही है, तो मैं तो मर जाऊँ ये बात सोच के समझ के कि यार ये क्या हो रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ नरेटिंग द स्टोरी थ्रू मायरा एंड ब्रिलियंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कि हमारे बीच में उस तरह के दकियानूसी डायलॉग्स नहीं है और हम कहानी सुनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। और वो इतनी क्यूट बात है कि कोला के ढक्कन में वो ढूंढ रही है साइकिल, वेरी नाइसली डन। But was it challenging for you also as a father to a daughter? Emotionally, yes, it was. It is, still it is. पहली एपिसोड में ऐसे कौन से सीन्स हैं जो आपने जब परफॉर्म किए या सुने आपको बड़े इमोशनल लगे यार कि ये तो बहुत मतलब हैवी सीन हो गया? मुझे हल्की सी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्की सी हंसी भी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट इट वाज फनी कि द ग्रैंडमदर जब फाइनली सॉ द किड, जो बच्चा पैदा हो गया लड़का, तो वो गोद में नहीं ले पाई। तो इस कदर कमाल सिचुएशन थी, इतनी सिंपल सी बात थी, नॉर्मल शॉट है, कोई ये नहीं कि जी आपने तोपें चला दी है। नॉर्मल एक घर की सिचुएशन है जितना मुद्दा चल रहा है कि लड़का पैदा होगा, और जब वो हाथ में आने से पहले गोद में दे और गिर गई। आई थिंक दैट वाज। हमारा जो कंटेंट बन रहा है ड्रामों का, आप उसका हिस्सा रह भी चुके हैं, आगे भी हम श्योर काम कर रहे होंगे उस स्फीयर में। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टेल अ स्टोरी लाइक दैट ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। सिर्फ यही थोड़ी है कि आप मुस्तकिल रेटिंग के पीछे या क्लिक्स के पीछे भागते रहे। बीच में 2-2 3-3 4-4 चीजें ऐसी चाहिए जो एजुकेट करें ना। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे आपके इस गुफ्तगू से कोई 2 बातें सीख ले, यंगर जनरेशन को सीख ले, आने वाले को सोच रहे होंगे हमने क्या किया। मैंने सारा बचपन किसको सुना है? अनवर मकसूद को, मोइन अख्तर को, और शोज कसौटी, ये वो सारा लर्निंग कर्व था। हमारा लर्निंग कर्व ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। तो अगर बीच में एक आध कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, बहुत खुशी होती है कि ठीक है, गुड है। एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑल्सो, डू यू थिंक इस तरह के कंटेंट की ऑडियंस है? क्योंकि एक वो भी नैरेटिव है ना यार कि भाई रेटिंग ही उस चीज की आती है, हम ऐसा क्यों बनाएं कंटेंट? इस तरह के कंटेंट की ही ऑडियंस है। अच्छा, आई कैन गारंटी। 22-24 साल से काम कर रहा हूँ, देखते हैं इस तरह के कंटेंट की ही वो है। ज्यादा लोग क्यों नहीं बना पाते इस तरह की कहानियां? हम क्यों घबराते हैं मोहिब इस तरह की कहानियां बताने से? बस हम आई थिंक डरपोक है। हम डरपोक लोग हैं। हमारी नेशन बिल्कुल डरी हुई है चीजों से। हमें बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाला मॉडल नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड वर्ल्ड है।
एडवर्टाइजर्स को वही चाहिए जो जिसके अंदर उनको ज्यादा नंबर्स मिले, सो इट्स ऑल लिंक्ड। तो उसमें बीच में जो ये कोई स्ट्रगल करके ये बात कर पा रहा है इस तरह की, वो कर पा रहा है। अदरवाइज अगर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता और आपको अपनी ऑडियंस हकीकतन पता होती कि जी ये कंटेंट इस वक्त इतने बजे देखा जा रहा है और इसकी ये डिजिटल हमारे पास प्रूफ है, तब बातें कुछ और हो रही होती। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि पीछे से मुझे बार बार यूं 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 यूं, ठीक है, आखिरी सवाल। अब ऑन अ वेरी बेसिक लेवल मोहिब, आपको क्या लगता है कि रजिया अगर एक चीज भी अचीव कर पाएगी ये कहानी, तो वो क्या हो सकती है और आपकी क्या ख्वाहिश है कि क्या अचीव करे? एक चीज नहीं अचीव कर पाएगी। अगर अगर एक भी चीज अचीव हो तो वो क्या आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? तमाचे की तरह पड़नी चाहिए रजिया। एक थप्पड़ है मेरी तरफ से भी, मर्दों को भी, और तमाम ऐसी सोच को जो बेटी को इतना सप्रेस करके और पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। कोई चक्कर नहीं बॉस, कोई चक्कर नहीं। मैं ये कैरेक्टर प्ले इसीलिए करूंगा, आई एम टोटली अगेंस्ट दीज मैन जो ये इस तरह की सोच रखते हैं। वही एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी है। सो गुड टू सी men like you, men like मोहसिन जिन्होंने ये कहानी लिखी, डायरेक्ट की, men like मोहिब who've chosen to be a part of this story despite knowing कि कोई as such टाइटुलियर, क्या होता है, टाइटुलियर होता है, पता नहीं टाइटल रोल उनका नहीं है। बट थैंक यू मोहिब, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज एज आई सेड पहले भी, this is a great service that you're doing to the society by telling a story like this, and wish you all the best. Thank you so much. But right now it's that moment where we're going to chat with the team of Razia. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं the one and the only Mahira Khan, Mohsin Ali, who's the writer and director of Razia, and Momal Sheikh. Assalamu alaikum to all of you. Walaikum assalam. I just want to begin by saying that it's a great service that all of you are doing and that my team here at Express have done by creating Razia. As somebody who watches 20 odd dramas every week, and the kind of in the way in which women are portrayed, daughters are portrayed, sisters are portrayed, wives are portrayed on our screen, it was so refreshing that at 4 in the morning last night when I finished watching the episode, I couldn't hold myself back and I had to call up our producer and I was like, what have you guys done? So Mohsin, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जनरली, और ये सच भी है काफ़ी हद तक, मर्दों को एहसास नहीं होता कि इस माशरे में ख़वातीन के साथ क्या क्या बीतता है, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, टीनेज में जब लड़कियां चली जाती हैं और फिर फाइनली जब वो काम करना शुरू करती हैं। एज अ मर्द आपको इस बात का एहसास कैसे हुआ? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग रजिया? मुझे शायद बचपन में अम्मा ने नहीं बोला था कि बेटा मर्द रोते नहीं हैं, मर्दों को चोट नहीं लगती, तो मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इमोशन फील होता है। और इंस्पिरेशन हम सब, वही वाली बात है कि हम देखते आ रहे हैं सब होते हुए और कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। और ये वही है कि कोई दूर से कोई चीज़ ढूंढ के नहीं लाना था, ये सब हमारी आंखों के सामने था, बहुत नॉर्मलाइज हो गया था, तो गलत लगना बंद हो गया था। तो बस ये था, इतनी इंस्पिरेशन थी कि ये नॉर्मलाइज हो गया और गलत लगना बंद हो गया, तो इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। सो दैट माहिरा, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, अमूमन हम आपको देखते हैं कि आप अपने कंधों पर फिल्में भी चलाती हैं और ड्रामास भी चलाती हैं, तो ऐसा लग रहा है पहली किस देख के कि रजिया तो आप नहीं हैं। आपने क्यों फैसला किया कि मुझे रजिया की कहानी सुनानी है, ना कि उस कहानी का हिस्सा बनना है? वही जिस तरह आप 4 बजे इमोशनल हुए थे ना, उसी तरह मैं भी 4 बजे दोपहर को लेके इमोशनल हुई थी when I heard this story. एक बात नहीं है हसन, इसमें इतनी सारी बातें हैं। अभी तो पहला एपिसोड है, मैं भी ये सोच रही थी, हमने इतनी बातें की हैं और जर्नलिस्ट से, और मैं सोच रही थी कौन से मोनोलॉग्स हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, या कौन से सीन्स हैं जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी या इन्होंने मुझे सुनाया था जो याद रह जाते हैं। देयर इज so much that we'll be talking about, and still that will be the tip of the iceberg.